हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल फिज़िक्स बाय पिंदीमान में। कुछ टाइम से बच्चे कॉल करके, जो बच्चे हमारे कांटेक्ट में हैं, वो कॉल करके या मैसेज करके हमें बोल रहे थे कि सर आप इंग्लिश मीडियम के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए आप वीडियो अपलोड नहीं कर रहे हैं। तो हम एक नई सीरीज़ शुरू कर रहे हैं जो सिर्फ इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए है। इंग्लिश मीडियम में CBSE ICSE बोर्ड दोनों का सिलेबस अप्रॉक्सीमेटली सेम है, लगभग सेम है। जहाँ पे थोड़ा बहुत डिफरेंस होगा वो मैं एक्सप्लेन कर दूंगा क्या डिफरेंस है। तो जो हमारी पहली यूनिट इसमें स्टार्ट होती है, 12th का सिलेबस हम पहले अपलोड कर रहे हैं। 12th का जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग जो वीडियोज़ हैं वो पहले हम अपलोड कर रहे हैं। तो 1 by 1 12th 11th इस तरीके से हम वीडियोज़ अपलोड करेंगे। तो फर्स्ट यूनिट जो बेटा हमारी है वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में लेसन हमारा पहला है इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डाइपोल। अब इसको पढ़ने से पहले इसमें हमें ये पता होना चाहिए कि चार्ज क्या होता है। चार्ज ऑब्जेक्ट्स की या जो हमारे एलिमेंट्री पार्टिकल्स होते हैं, एलिमेंट्री पार्टिकल मतलब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो चार्ज जो है वो एलिमेंट्री पार्टिकल्स की या ऑब्जेक्ट की वो प्रॉपर्टी होती है, दैट प्रॉपर्टी ड्यू टू विच इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स जनरेट होते हैं। मतलब जो हमारे एलिमेंट्री पार्टिकल्स होते हैं उनकी वो प्रॉपर्टी जिसकी वजह से ड्यू टू विच इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड जनरेट, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होते हैं। या ये भी हम कह सकते हैं कि ड्यू टू विच इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ ऑब्जेक्ट्स में इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ जिस क्वालिटी की वजह से होती है, दैट क्वालिटी इज़ नोन एज चार्ज। अब चार्ज जो होता है हमारा, चार्ज दो टाइप का होता है, पॉजिटिव चार्ज और दूसरा होता है नेगेटिव चार्ज। और ये जो प्रीवियस क्लासेस उसमें आपने पढ़ा होगा दैट डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव चार्ज होता है, और एक्सिस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ये इलेक्ट्रॉन का साइन है। जिन बच्चों को नहीं पता है इलेक्ट्रॉन का साइन है प्रोटॉन कैसे लिखते हैं। डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पॉजिटिव चार्ज क्रिएट करती है और एक्सिस ऑफ इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज क्रिएट करता है। अगर किसी बॉडी में इलेक्ट्रॉन्स कम हो गए हैं, डेफिशिएंसी हो गई है, तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अगर किसी ऑब्जेक्ट में इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो गए हैं तो उसमें नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। इसके बाद जो चार्ज होता है हमारा, ये देखो 3 कंडीशन में चार्ज हो सकता है कि जो चार्ज है हमारा आइदर एट रेस्ट और इन मोशन। 2 केस हो सकते हैं मेनली, इनमें से 3 केस बन जाएंगे टोटल। या तो चार्ज हमारा रुका हुआ है, रेस्ट पे चल ही नहीं रहा है, अपनी जगह पे रुका हुआ है, या चार्ज मूव कर रहा है। और मोशन 2 टाइप की होती है, 11th में बच्चों ने पढ़ा होगा। एक होती है यूनिफॉर्म मोशन, एक होती है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन को एक्सेलरेटेड मोशन भी बोलते हैं। तो चार्ज देखो, अब ध्यान से देखेंगे तो 3 कंडीशन मिलेंगी। चार्ज फर्स्ट केस है कि रेस्ट पे है, सेकंड केस है कि चार्ज जो है वो यूनिफॉर्म मोशन में है, और थर्ड केस में चार्ज मूव कर रहा है विद सम एक्सेलरेशन। अब अगर चार्ज रेस्ट पे होगा तो चार्ज एट रेस्ट जो जितनी भी प्रॉपर्टीज प्रोड्यूस करता है, द प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज एट रेस्ट, ये जो स्टडी की जाती हैं, दैट ब्रांच इज नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अगर तुम इस पर ध्यान दोगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, स्टैटिक्स का मतलब होता है रेस्ट पे, इलेक्ट्रो बनाए इलेक्ट्रॉन से। तो इसको अगर हम समझें तो इलेक्ट्रॉन एट रेस्ट जिन प्रॉपर्टीज़ को प्रोड्यूस करता है, वो प्रॉपर्टीज़ हम फिजिक्स की जिस ब्रांच के अंडर स्टडी करते हैं, दैट ब्रांच इज नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। सो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज प्रोड्यूस एट रेस्ट। तो ये हो गया हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इसके बाद
अगर हम बात करें नेक्स्ट है हमारा यूनिफॉर्म मोशन में अगर चार्ज होगा तो क्या जो प्रॉपर्टी रेस्ट मतलब प्रोड्यूस करेगा, ये इलेक्ट्रोडायनामिक्स के अंडर आ जाएंगी। इसमें जो हमारे नेक्स्ट चैप्टर आएंगे वो इससे बिलोंग करते हैं। तो ये समझिए आपके जो फर्स्ट 4 लेसन हैं, फर्स्ट 4 लेसन्स एनसीईआरटी के हिसाब से फर्स्ट 2 लेसन, एनसीईआरटी के हिसाब से फर्स्ट 2 लेसन है, हम इसको 4 लेसन में करके पढ़ाएंगे। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से बिलोंग करते हैं। उसके बाद फिर इलेक्ट्रॉन मूव करना शुरू कर देगा, इलेक्ट्रॉन मूव करेगा तो करंट बनेगी। फिर करंट पे बेस्ड 2 हमारे जो लेसन है करंट इलेक्ट्रिसिटी में वो हैं। फिर उसके बाद है करंट की वजह से जो प्रोड्यूस होता है मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस होता है। फिर मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर 2 लेसन है, इस तरह से आगे बढ़ते जाएंगे। तो सिर्फ चार्ज पे जो बेस्ड लेसन है हमारे वो करीब 10 या 11 और 10 चैप्टर्स हमारे चार्ज की प्रॉपर्टीज पे बेस्ड हैं। और उनमें से जो हमारी पहली यूनिट है दैट इज़ बेस्ड ऑन चार्ज एट रेस्ट। जब चार्ज रुका हुआ है तो जो प्रॉपर्टीज़ वो प्रोड्यूस कर रहा है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंडर हम स्टडी करते हैं। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का जो फर्स्ट लेसन है दैट इज़ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डाइपोल। तो इसको समझने से पहले हमें समझना था कि चार्ज क्या होता है, और चार्ज की वजह से ही इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ये सब कुछ प्रोड्यूस होते हैं। तो हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं कि जब चार्ज रुका हुआ है, रेस्ट पे है, तो वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंडर पढ़ा जाता है। तो इसमें हम पहला लेसन हम अपना पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डाइपोल। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। तो इसके बाद हम इलेक्ट्रिक फील्ड में अपना जो पहला हेडिंग है उसको पढ़ते हैं, दैट इज़ कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ, कूलम एक जो फिजिसिस्ट थे, कूलम के अकॉर्डिंग अगर 2 चार्ज कहीं पे रखे हैं तो उनके बीच कितना फोर्स लगेगा ये एक्सप्लेन किया था कूलम ने। तो हम इसको स्टडी कर लेते हैं, इसको समझ लेते हैं क्या है। बिल्कुल सिंपल से पॉइंट है, मैं आपको बिल्कुल बेसिक चीज़ें बताऊंगा जिससे कि आपको स्टडी करने में प्रॉब्लम ना हो। तो कूलम्स लॉ, कूलम्स लॉ क्या है? कूलम्स लॉ ये बताता है कि अगर 2 चार्ज हमारे पास में रखे हैं, एक दूसरे से कुछ सेपरेशन, कुछ डिस्टेंस पे रखे हैं, सेपरेटेड हैं बाय सम डिस्टेंस r, और मान लेते हैं कि ये जहाँ पे रखे हैं वहाँ पे वैक्यूम है, इनके चारों तरफ का जो मीडियम है वो क्या है? वैक्यूम है और एयर है। तो अगर ऐसा है तो कूलम लॉ एक्चुअली बताता क्या है? फोर्स एक्टिंग बिटवीन 2 चार्जेस, इसको बताता है कूलम्स लॉ। फोर्स कौन सा हो गया? डेफिनेटली इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो भी कुछ हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं, क्योंकि ब्रांच का नाम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, तो वो सब इलेक्ट्रोस्टैटिक है, क्योंकि ये जो चार्ज है ये चार्ज मूव नहीं कर रहे हैं, अपनी जगह पे रखे हुए हैं। तो 2 चार्ज हैं, रेस्ट पे हैं, एक दूसरे से कुछ डिस्टेंस पे रखे हैं, तो इनके बीच कितना फोर्स लगेगा इसको कौन बताता है? कूलम लॉ। अकॉर्डिंग टू कूलम द फोर्स एक्टिंग बिटवीन 2 चार्जेस प्लेस्ड एट सम डिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देयर प्रोडक्ट। फोर्स इन दोनों के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। तो ये जो है कूलम लॉ के अकॉर्डिंग बताया जाता है, कूलम ने ये बताया था। और ये कंडीशन कब अप्लाई होती है? जब इनके आसपास का मीडियम वैक्यूम हो, वैक्यूम में रखे हैं या एयर में रखे हैं। तो अगर हम इन दोनों को कंबाइन कर दें तो हमें ये मिलेगा, वी विल गेट F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। सभी बच्चे वेल अवेयर होंगे, जानते होंगे प्रोपोर्शनलिटी का साइन जब हटाते हैं तो कांस्टेंट आता है। तो यहाँ पे कांस्टेंट स्मॉल k होता है, Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, वेयर k इज अ कांस्टेंट known as Coulomb's constant। इसका अपना वैल्यू होता है विच इज़ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। दिस इज अनदर कांस्टेंट एप्सिलॉन नॉट, इसको पढ़ा जाता है एप्सिलॉन
और ये ज़ीरो ये जो इस तरह से होता है ना, देखो दोबारा समझाता हूँ। जैसे सी होता है स्मॉल सी, और बीच में एक लाइन हम ड्रॉ कर दें, ऐसे कट कर दे, तो ये कहलाता है एप्सिलन। और ये जो ज़ीरो बीच में नीचे लगी रहती है इसके यहाँ पे साथ में, मैंने तो ये लिखने में जल्दी ऐसे हो जाता है इसको, नहीं तो इसको जनरली ऐसे लिखा जाता है। तो ये जीरो जो होते हैं इसको बोलते हैं नॉट। तो इस पूरे को पढ़ा जाएगा 1/4 पाई एप्सिलन नॉट। तो ये कूलम कांस्टेंट है। यहाँ पे जो एप्सिलन नॉट है, वेयर एप्सिलन नॉट इज अनदर कांस्टेंट विच इज नोन एज परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। परमिटिविटी एक कांस्टेंट है जो किसी मीडियम की एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टी है जो हमें ये बताती है कि वो मीडियम कितनी जल्दी इलेक्ट्रीफाई हो जाएगा। सपोज रबर है और कॉपर है, तो अगर एक साथ इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखे जाएं तो किस में जल्दी इलेक्ट्रिक चार्ज प्रोड्यूस हो जाएंगे, ये एक्सप्लेन करती है उसकी परमिटिविटी। तो खैर ये यहाँ पे कांस्टेंट आ गया। तो इसका अपना वैल्यू जो होता है, अगर इनका वैल्यू देखें, एप्सिलन नॉट का अपना वैल्यू होता है 8.85 × 10⁻⁻12। तो इसका यूनिट अभी कुछ देर में लिखेंगे, आपको ही समझाएंगे कैसे यूनिट आएगा इसका। और जो के होता है इसकी अपनी वैल्यू होती है विच इज़ 9 × 10⁻9। अब देखिए, अगर इसकी यूनिट लिखनी हो तो पहले तो आप यहाँ पे कांस्टेंट की वैल्यू लिख लीजिए। कांस्टेंट की जो वैल्यू है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R²। देखो अगर इसका यूनिट लिखना है तो इसको छोड़ के बाकी सबको आप इस साइड में ले जाइए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए। तो फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन, नीचे से यह मीटर इंटू मीटर, मीटर स्क्वायर ऊपर जाएगा, मीटर स्क्वायर। चार्ज का यूनिट होता है कूलम इंटू कूलम, कूलम स्क्वायर नीचे चला जाएगा, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ये के का यूनिट हो गया। और आप यहाँ से देख सकते हैं कि के और एप्सिलन नॉट एक दूसरे के इन्वर्सली, एक दूसरे का इन्वर्ट है। अगर इसको इधर लाऊं मैं तो ये नीचे आ जाएगा। तो इस केस में इसका जो यूनिट होगा इसके यूनिट से बिल्कुल उल्टा होगा। तो इसके यूनिट को अगर हम रिवर्स कर दें, मतलब अगर इसका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर बदल दें, तो क्या आएगा, कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो ये हमारा कूलम्स लॉ हो गया फॉर द चार्जेस प्लेस्ड एट सम डिस्टेंस इन वैक्यूम। तो इसके बाद जो हमारे नेक्स्ट वीडियो है वो हम बनाएंगे, अगर चार्जेस के बीच में यहाँ पे कोई मीडियम रखा होगा तो उसके ऊपर होगी। तो देखते रहिएगा हमारा चैनल, और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।